ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की सबको नमस्ते। दोस्तों, सृष्टि में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह हमें पाठ बचपन से पढ़ाया जाता है। आज से नहीं, सदियों से ये पाठ चला जा रहा है कि प्रकृति बदलाव का दूसरा नाम है। ये मैं विषय इसलिए चुना दोस्तों कि हम सभी बदलाव को स्वीकार क्यों नहीं करते। हम जो भी मानव है, प्रकृति के बदलाव को क्यों स्वीकार नहीं करते। प्रकृति प्रतिदिन बदलाव करती है, प्रति पल बदलाव करती है। उसका हर एक पल बदलाव के साथ ही आता है, क्योंकि अगर बदलाव के साथ ना हो तो अब मिनट पल सेकेंड ये सब बदलाव ना हो। इसीलिए प्रकृति को मैंने ये सोचा कि प्रकृति जब एक एक पल का बदलाव करती है तो हम उसी हिसाब से क्यों नहीं बदलते। महादेव ने अपने शरीर से शक्ति माँ को अलग किया, शक्ति को अलग किया। वहां पे एक बदलाव हुआ, शिव और शक्ति अलग हुई। ये एक परिवर्तन। अब जैसे शिव पुराण के कथानुसार वहां पे शिव शक्ति ने विष्णु जी का अवतार हुआ। विष्णु जी से ब्रह्मा जी उनके नाभि से प्रकट हुए। ये सब परिवर्तन थे जो सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि के अंत, अगले अंतिम पड़ाव तक चलता रहेगा सदियों से। जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक परिवर्तन रहता है। और ये स्वतः हम खुद भी देखते हैं। हम पैदा होने से लेके बालक बनने तक, बालिका बनने तक, या नौजवान होने पर, यौवन अवस्था में आने पर, शादी होने पर, हर जगह हमारा बदलाव लिखा हुआ है। तो फिर हम वो बदलाव को स्वीकार क्यों नहीं करते। बदलाव और परिवर्तन में फर्क नहीं होता दोस्तों, एक ही चीज है। वो बदलाव कह लो या परिवर्तन कह लो, हर जगह पे बदलाव है। अगर एक महिला गेहूं से आटा न बनाए, पहले जो चक्की चलती थी, चक्की पीसती थी तो वो गेहूं से आटा बनता था, आटे से रोटी बनती थी, रोटी से सबका पेट भरता था। ये हर एक जगह पे एक बदलाव होता है, तो बदलाव होते ही होता है। इसी प्रकार दोस्तों, ईश्वर ने स्त्री और पुरुष का भी भेदभाव किया, अलग अलग किया, बदलाव ही किया। ये परिवर्तन ही है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पहले सिर्फ पुरुषों का निर्माण किया था, तो सृष्टि नहीं चली तो माँ शक्ति का आह्वान किया, तो माँ शक्ति प्रकट हुई, तो पृथ्वी में परिवर्तन आया, तो ये सब दुनिया चलनी शुरू हुई। यही एक परिवर्तन है। अगर परिवर्तन ना हो तो छोटा सा पुष्प, बीज से पुष्प ना बने, पुष्प से पेड़ ना बने, पेड़ से उसके ऊपर फल ना आए। ये सभी परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मैं आपसे अब पहले क्या बताया कि हर एक पल परिवर्तन का होता है। यही परिवर्तन है जो हमें प्रातःकाल से संध्या, संध्या से दोपहर, एक, क्योंकि संध्या दो प्रकार की होती है। एक प्रातः संध्या होती है जिसे हम 5 बजे का टाइम मिला जाता है, जब सूर्य उदय होता है। और एक संध्या तब आती है जब रात्रि को, अगर उसको जो प्रथम संध्या है जो प्रातः का सूर्य उदय पर होता है, उसको हम भोर भी कहते हैं। हमारे जो हिंदी संस्कृत के अंदर बहुत से अक्षरों और शब्दों का इतना चयन है कि हर चीज का शब्दों का चयन किया गया। और ये रात्रि को जब सूर्य अस्त होता है,
सूर्य तो अस्त नहीं होता, लेकिन पृथ्वी घूम के जब उस दिशा में आती है तो वो परिवर्तन होता है। यही परिवर्तन सृष्टि के साथ ही चलता है, क्योंकि पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी परिवर्तन लाती है। इसी प्रकार हमारे जीवन काल में हम कभी निर्धन, कभी धनवान, फिर निर्धन, फिर धनवान बनते रहते हैं। उसमें हम दुखी रहना शुरू करते हैं, और सुख और दुख भी एक परिवर्तन ही है। हमारा सारा जीवन काल, हमारा क्या, सभी जीव जो धरती पे पैदा होते हैं उसी परिवर्तन से गुजरना ही पड़ता है। इसका निवारण दोस्तों कोई भी नहीं है, हमें उसके साथ ही जीना पड़ता है, और जीना भी चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। तो हम फिर दुखी क्यों होते हैं? हम उस परिवर्तन के साथ खुद को परिवर्तित क्यों नहीं करते? हम अपनी खुद की सोच को, अब आपसे मैं एक छोटा सा पहलू पूछूंगा। जब हम नवयौवन होते हैं, आदमी है या लड़का है, तो हर स्त्री को देख के आकर्षित होता है जब तक उसकी शादी नहीं होती। उसको हर स्त्री में 90% अपनी पत्नी नजर आती है, हर स्त्री को हर लड़के में पति नजर आता है। जब प्रकृति उसको बदलाव करती है, जब वो स्त्री लड़की से स्त्री पत्नी बनती है, तो स्त्री में परिवर्तित होती है। ये बदलाव ही हमारी सृष्टि चलाता है। और फिर उधर से ही अगर घर में संतान हो गए तो आप माता पिता बन जाते हैं, ये भी परिवर्तन। और आज हम इस पड़ाव पे हैं कि हम नाना नानी, दादा दादी सब परिवर्तित हो चुके हैं। ये यहाँ तक तो बोलते हैं कि एक सेमीफाइनल तक पहुंच जा रहे हैं हम। अब फाइनल होता है अगर बहुत कम लोग होते हैं जो परदादा तक पहुंचते हैं, गिने चुने लोग, या परदादी तक पहुंचते हैं, गिने चुने लोग। ये सारा जीवन परिवर्तन में बिता जाता है। आप कभी हमारी उम्र के लोगों से पूछो तो उसके पास पूरे जीवन काल की अपनी इतिहास लिखा पड़ा होगा, लिखा ना हो लेकिन इसके अंदर जमा हो। क्या हम उस इतिहास से सबक लेते? कई स्त्री पुरुषों को मैंने इस उम्र में देखा है, जब ये जो उम्र मेरी है या मेरी उम्र के और भी ऊपर की उम्र समझ लीजिए, कोई 70 था, 80 से, आज मैं 62 साल का हूँ, 63 साल का शुरू होने वाला हूँ। आज हम जिस प्रभाव पे पहुंचे हैं, हमें अपना जीवन काल का एक एक पल मुझे याद आता है, तो मैं अपने आप में परिवर्तन लाता रहता हूँ। तो हम संसार में परिवर्तन क्यों नहीं लेते अपने आप? हर एक इंसान, आपके बाल है, बच्चे हैं, बेटा बेटी, सब नाती पोते, बहुत कुछ हो, आपको हर दायरे में, हर समाज में बदलाव लाते हुए देखते हो, तो उस बदलाव के साथ खुद भी बदलना पड़ता है। जो नहीं बदलते उनके पास दुखों का अंबार है। आज मुझ जैसे इंसान को दुख तकलीफ तंग नहीं करता, क्योंकि अगर अपने बच्चों को बड़े होते देखा है, उनकी शादी देखी है, उसका भी दायरा बढ़ता है। जब आप शादी करके आए तो आपका दायरा बढ़ता है, आपकी पत्नी के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ती हैं, आप अपने माता पिता से थोड़े से दूर होते हैं। ये प्रकृति का नियम है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि जिसको आप शादी करके लाए हो उसको समय देना पड़ता है। अगर घर में संतान पैदा हो गई तो संतान के लिए समय देना पड़ता है, उनकी जीविका चलाने के लिए परिवर्तन करना पड़ता है। तो ये परिवर्तन ही है जिसके थ्रू जरिए हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकृति के साथ, परिवर्तन के साथ जीना ही सबसे सुखद अनुभव होता है। जीवन काल में आपको कहीं वक्त नहीं मिलता,
आप कभी कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, ना पूजा पाठ के लिए आप वक्त निकालना है। देखिए दोस्तों, किसी चीज़ का वक्त नहीं मिलता, ये याद रखना हमेशा। हम फालतू के बैठे हुए हम टीवी ये सब चीज़ें देखते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं होता। हम उस परिवर्तन के साथ जीना नहीं चाहते। हम अपने मन, अपने जो सोच के हिसाब से हम अपने आप में बदलाव नहीं करते। आज हमारी जो इस उम्र में थे हम लोग, हमने बचपन से फ़ोन नहीं देखा था। टीवी तो समझिए, मैंने खुद टीवी 8 9 साल की उम्र में जाके देखा। 5 6 साल में टीवी तब ब्लैक एंड वाइट आए थे, तब देखना शुरू हुए। 12 साल की उम्र में हुआ तो कलर टीवी देखने मिलता, चुरा नहीं 1980 81 में आया। तब मैं 16 17 साल का था। तो परिवर्तित हम लोगों को कोई चीज़ें नहीं मिली। जैसे आप बच्चे को फ़ोन मिल जाते हैं, आज 2 साल का 1.5 साल का बच्चा भी मोबाइल को टच स्क्रीन को चलाता है। तो हमारे टाइम पर बटन दबा दबा के उंगलियां दब जाती। ये परिवर्तन है दोस्तों। तो आप उस बच्चे के साथ में अगर आप सोच अपनी नहीं बदलते, आप अपने आप को परिवर्तित नहीं करते, तो आप कब तक चलेंगे। और 100 दुखों का कारण उस वक्त और उस समय के साथ ना चलना है। इसी को दोस्तों परिवर्तन के साथ जीना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। और प्रकृति भी आपसे यही कहती है। जीवन काल हमारा कब समाप्त होगा हमें नहीं पता, प्रारंभ कब होता है ये भी हमें नहीं पता होता, ज्ञान हमें क्या मिलेगा हमें नहीं पता होता। हर कार्य प्रकृति करती है। प्रकृति निर्धारित करती है हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे और कहाँ पिएंगे। तो कभी सोच के देखो, हम अगर उसी हिसाब से ना चले, हम अपनी सोच को पीछे लेके चलते जाएंगे, तो हम वक्त के साथ चल ही नहीं पाएंगे, प्रकृति के साथ नहीं चल पाएंगे। प्रकृति तो हर पर परिवर्तन कर रही है। हम अपनी सोच को अगर परिवर्तित नहीं करते दोस्तों, हम दुख का निवारण नहीं कर पाते। और आप अगर सुख और दुख को खोजते हो, सदा दुखी रहने का स्वांग रचते हो, तो वो कोई और नहीं, आप स्वतः उसका निर्माण करते हो। आपको कोई नहीं सुधार सकता। मैं आपको एक चीज सही स्पष्ट बोल रहा हूं, क्योंकि आपने उस वक्त उस पल के साथ अपने आप में बदलाव नहीं किया। आज का संसार दोस्तों आगे बढ़ता है। हर एक तारीख प्रतिदिन आती है, वो तारीख वापस नहीं आती, कभी वो वक्त वापस नहीं आता। आप अगर अपनी सोच को प्रतिदिन प्रतिदिन प्रति पल प्रति हर सेकंड नहीं बदलते, परिवर्तित नहीं करते, तो आप प्रकृति के साथ नहीं चल सकते, आप प्रकृति से तालमेल नहीं बिठा सकते। हमें इसी परिवर्तन को समझना पड़ता दोस्तों। और यही एक परिवर्तन है जो हम प्रकृति के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, बाहें से बाहें मिलाकर हम उसके साथ चल सकते हैं। उसका आलिंगन कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, और अपने जो आजू बाजू में आपके छोटे छोटे बच्चे, आपके नाती पोते, आपके बहू बेटी बेटा जो भी है आपके पास, दोस्तों ये ईश्वर के दिए बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं, नाते हैं, हमारे मित्रगण हैं। उनके साथ अगर आप अपने आप को परिवर्तित करेंगे, अपने आप को बदलेंगे, तो आप अपना जीवन सुखमय बनाएंगे। और सुख कहीं बाहर से नहीं आता दोस्तों, सुख हमें खुद निर्मित करना पड़ता है। ये मेरी अपनी सोच है, आप भी इस पर सोच सकते हैं, विचार करके देखिए, एक बार विचार करके देखिए। हो सकता है मेरी बातें आपको हजम ना होती हो, क्योंकि एक मेरे जैसे लोग
मैं आपको मुंह पे बोलता कई लोग मुझसे मित्रता करते भी डरते कि बताए वो एक बात का 10 बातें मैं निकाल देता हूँ। उसका रीजन है दोस्तों, कारण है। आप ऐसी ऐसी बातें कई बार कर जाते हैं कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। आपकी बुद्धि इतनी परिपक्व, अपनी इतना परिवर्तित नहीं किया अपने आप को कि आपकी बुद्धि उस प्रकार सोच सके। आप कभी अपनी बुद्धि को इतनी तीव्र बनाइए कि कम से कम आप सोच सको कि आप क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो। उससे आपके आजू बाजू के जो आपके रिश्ते, बेटा बेटी, नाती पोते, सब आपसे प्रसन्नचित रहेंगे। आप अपने अंदर बदलाव लाइए। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है दोस्तों। सो मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ दोस्तों। अगर मेरे विचार आपको प्रभावित करते हैं, कृपया मेरे मैसेज बॉक्स में जाके एक बार मुझे अपनी भी राय लिखिए। उससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा और आपको भी हो सकता है कोई बात आपको चुभ रही हो या तकलीफ दे रही हो, आपकी हो, मेरी तरफ से हो या आपके परिवार की तरफ से हो, आप मेरे से स्पष्टता से बात कर सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर भी इसीलिए इसके ऊपर डालता हूँ दोस्तों। मैं कोई शुल्क नहीं लेता, मैं कोई किसी से पैसा नहीं मांगता। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी सर्विस है। हो सकता है मेरे ज्ञान से आपके भी जीवन काल में कुछ परिवर्तन आ सके। मैं आपकी सेवा में सदा उपस्थित हूँ दोस्तों, जब तक जीवित हूँ। अगर जब तक मेरी वाणी मेरे कंठ में है, तब तक मैं आपके सामने हूँ दोस्तों। ओम नमः शिवाय।